Good morning, class fourth. And see what I have in my hands, your book Pulse. You have to open this. We have completed first lesson from here. Today we will see lesson number second. Understood, students? क्या समझे आप कि हम lesson number second पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स का। और आप अपने हाथ में बुक लेकर बैठ जाइए। डोंट सी हियर एंड देयर, इधर उधर नहीं देखना है। एंड आई एम लिसनिंग कंप्लेंट्स नाउअडेज दैट यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ इन गेम्स व्हाइल स्टडीइंग। दैट्स वेरी अनफेयर। बिल्कुल सही नहीं है स्टूडेंट्स। पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना है, खेलते समय आप बेशक खेलिए, ठीक है। तो जब पेरेंट्स आपको मोबाइल दे रहे हैं या स्मार्ट टीवी में लेसन कनेक्ट करके दे रहे हैं या जो भी लैपटॉप पर आप देख रहे हैं, हेडफोन लगाइए, अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई कीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, कोई गेम ओपन नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो हम लेसन नंबर सेकेंड पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेसन? द टेल, tale of a mountain. The tale of a mountain. ये टाइटल क्या बता रहा है आपको? टेल यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? टेल यानी होता है स्टोरी, कहानी, ठीक है। हार्ड वर्ड्स हम लिखना शुरू करेंगे तो पहला हमको टाइटल में से ही लेना पड़ेगा। हार्ड वर्ड्स मीन्स जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं हम हमेशा उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, देन वी नोट डाउन देम इन कॉपी, देन वी लर्न देम, है ना। सो व्हाट इज द फर्स्ट लेसन? टुडेज लेसन नंबर सेकंड, इट इज टेल। टेल मीन्स स्टोरी। व्हाट्स मीन बाय टेल? स्टोरी। स्टोरी मीन्स कहानी। और एक दूसरी टेल होती है स्टूडेंट्स, TAIL, टेल। TAIL, टेल। टेल मीन्स होता है पूंछ। आपने बंदर की पूंछ देखी है, लंबी सी, है ना, गाय की पूंछ। बफेलो हैज आल्सो वेरी लॉन्ग टेल। तो ये टेल मतलब पूंछ। एक और टेल होता है स्टूडेंट्स, TELL, टेल। टेल मीन्स कहना, कहा, कहना। जैसे our teacher tells us hard words, है ना। tell means बताना या कहना या कहना, ठीक है। ये सारे वर्ड एक जैसे साउंड करते हैं, TALE, TAIL, TELL। तीनों हम टेल ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग मीनिंग है। दिस टेल इज स्टोरी, दिस टेल इज पूछ, एंड दिस टेल इज कहना, बताना, टू टेल। वर्ब है ये, ठीक है। ये वर्ब है, ये भी ये वर्ब है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स जो एक जैसे सुनाई आते हैं उनको बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं उनको? होमोफोन्स। वैसे आप बहुत छोटे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसको देखने लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके बहुत आगे की क्लासेस में आएगा। लेकिन मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दी कि जो वर्ड्स एक जैसे सुनाई आते हैं, स्पेलिंग अलग होती है, मीनिंग भी अलग होती है, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर गेट स्टार्टेड में एक अच्छी सी एक्टिविटी दी हुई है, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के बारे में, व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके घर के पास होंगे, आपके स्कूल में हैं, है ना। स्कूल के फ्रेंड्स को आप बहुत मिस कर रहे हैं ना। तो फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू? इन द क्लाउड्स देयर आर क्लाउड्स। ऐसे क्लाउड्स बने हुए हैं। One cloud is in the center. What is written there? Friendship. FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप, ठीक है। फिर दूसरे क्लाउड से हमसे जुड़े हुए और क्लाउड बनाना है।
क्या लिखना है इनमें, आपको सजेस्ट करना है कि क्या लिखना है। हम एक दो क्लाउड और बनाएंगे ऐसे। देन यहाँ पर एक और क्लाउड, ठीक है। हाउ मेनी क्लाउड्स आर देयर, 6 क्लाउड्स आर देयर। एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन द क्लाउड्स राइट द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं तो कौन से वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं, वो यहाँ पर आपको इन क्लाउड्स में लिखना है। क्लाउड नंबर 1 2 3 4 एंड 2 मोर आर मेड इन योर बुक, देयर आर कंप्लीटली 6 क्लाउड्स। ओके, सो हमको पूरे भरना है। कंपेयर योर वर्ड्स विद दोज ऑफ पार्टनर, डू यू हैव सेम वर्ड्स इन कॉमन। आपके फ्रेंड्स को भी भरना है और अगर सेम सेम होते हैं तो मैच भी करना है। तो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप से क्या दिमाग में आता है, अगर मैं सोचूं तो अभी आप सबसे ज्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहे हैं, है ना, जो कि आपके स्कूल में बेस्ट फ्रेंड है। तो फ्रेंडशिप बोले तो बेस्ट, बेस्ट BEST एंड देन फ्रेंड FRIEND। अभी बार बार आप स्कूल को मिस कर रहे हैं तो फ्रेंडशिप स्कूल से भी रिलेटेड है, तो चलो स्कूल लिख देते हैं। लेट्स राइट हियर स्कूल। स्कूल में भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, SCHOOL स्कूल। देन और क्या करते हैं आप लोग, फ्रेंडशिप बेल्ट भी तो बांधते हैं ना एक दूसरे को, तो ठीक है इसको भी लिख लेते हैं FRIENDSHIP फ्रेंडशिप एंड BELT बेल्ट। और क्या दिमाग में आता है फ्रेंडशिप के, फ्रेंडशिप जैसे ही हम फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं। है कोई आपका बेस्ट फ्रेंड, नाम लिख लीजिए, जो भी नाम है, आर्यन या फिर निहाल, ऋषि, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है, गौतम, गौरव, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोई भी नाम, गौरव, ओके, GAURAV। तो आपकी बुक में और 2 मोर क्लाउड्स है स्टूडेंट्स, वो क्लाउड्स आपको यहाँ पर भरना है और अपने मन से आपके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं फ्रेंडशिप को लेकर वहां पर उन क्लाउड्स में फिलअप करना है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द लेसन। लेसन हमारा पेज नंबर 16 पर है, पेज नंबर 16। ओके, सो लेट्स लुक एट द रीडिंग ऑफ द लेसन। आई फर्स्टली क्लीन द बोर्ड and you have to note these difficult words at the same time. तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने देखा TALE, TAIN, TELL, ये सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है एंड मीनिंग डिफरेंट है। हमने देखा कि ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सेक्शन 1 ऑफ द लेसन। क्या है सेक्शन 1 में, A lonely mountain feels sorry for itself. Mountain यानी क्या होता है, व्हाट्स मीन बाय माउंटेन, इट इज द टाइटल ऑफ आवर स्टोरी, अ टेल ऑफ माउंटेन। टेल मीन्स कहानी एंड माउंटेन मीन्स पर्वत, MOUNTAIN, है ना, माउंटेन मीन्स पर्वत। हमारे देश में है ना हिमालय पर्वत इन द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया की नॉर्थ साइड को प्रोटेक्ट करता हुआ। तो माउंटेन मीन्स पर्वत। We will write next here afterwards. So lonely mountain, lonely means अकेला, अपने लिए सॉरी फील कर रहा है, उसे दुख हो रहा है अपने ऊपर। देखिए पिक्चर में देखेंगे तो वो आपको सैड दिख रहा है ना, माउंटेन कैसा दिख रहा है, सैड दिख रहा है।
until it accidentally learns a wonderful secret. कब तक उसको दुख लग रहा है, दुख मतलब वो बहुत अनहैप्पी है, कब तक, जब तक वो एक वंडरफुल सीक्रेट, एक राज की बात नहीं जानता। एक राज की बात वो कैसे जानता है? एक्सीडेंटली, मतलब डेलिबरेटली उसको नहीं समझती, बल्कि अचानक उसकी लाइफ में ये बात आ जाती है जो बहुत बड़ा राज उजागर करती है, सत्य को उजागर करती है। ठीक है, तो सेक्शन 1, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ माउंटेन। एक समय की बात है, एक माउंटेन था which was so high। माउंटेन कैसा होता है स्टूडेंट्स? वेरी हाई। उसकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटी जो होती है, जिसको हम पिक कहते हैं, वो कैसी होती है? शाइनिंग एंड आइसी। बहुत बर्फ होता है उस पर और चमकदार होती है, बहुत सुंदर दिखते हैं माउंटेन, है ना। तो which was so high that it might have been the tallest mountain। इतना टॉल था, शायद वो सबसे ऊंचा माउंटेन था। इन द होल वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा माउंटेन क्या आपको पता है? कौन सी माउंटेन पीक है द टॉलेस्ट वन इन द वर्ल्ड? यस, इट इज माउंट एवरेस्ट। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर्स है। तो ये माउंटेन भी ऐसा ही सबसे ऊंचा माउंटेन था। इट मेक द स्टोरी ऑफ दैट टॉलेस्ट माउंटेन। इट स्टूड अलोन इन द ब्लू स्काई। अकेला खड़ा था नीले आसमान के नीचे। द प्लेन वॉज फार बिलो। प्लेन यानी जो सपाट मैदान होता है, माउंटेन की ऊंचाई से बहुत नीचे। बिलो मीन्स नीचे। बिलो क्या है? एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। सो इट हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स। बहुत ऊंचा था इसलिए उसके बहुत कम दोस्त थे। ओनली अ बिग फ्लफी क्लाउड रीच्ड ऑल द टाइम। हर समय एक फ्लफी, फ्लफी मतलब गद्देदार, एक बड़ा सा क्लाउड आता था और उसके पास ठहर कर उससे कुछ बातें करता था। उसकी चोटी के पास आकर, पिक, पिक मीन्स अपेक्स, शिखर। पिक मीन्स पर्वत चोटी भी बोल सकते हैं, इसको अपेक्स भी बोलते हैं। मैं आपके लिए शिखर लिख देती हूँ। शिखर आपको समझेगा कि ये है पर्वत की चोटी। शिखर, पिक मीन्स पर्वत की चोटी। अब पर्वत की चोटी कैसी होती है? मम्मी की चोटी कैसी नहीं होती, ये ऐसी पर्वत की चोटी। इट इज पिक। ओके स्टूडेंट्स, सो सिर्फ उसके पास एक फ्लफी क्लाउड आता था और उससे बात करता था। बट व्हाट फन इट वाज टू पोक इट्स पॉइंटेड पिक इनटू देयर फ्लफी मिडल। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या करना है? ये स्टोरी ऐसे ही रीड करना है, पूरी स्टोरी रीड करना है और स्टोरी कंप्लीटली पेज नंबर 18 पर पूरी हो रही है, वो आपको रीड करना है और हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करना है। उन हार्ड वर्ड्स के मीनिंग अपनी बुक में पेंसिल से लिखना है, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क नोट डाउन करना है आपको। होमवर्क, रीड लेसन नंबर 2 एंड फाइंड द मीनिंग्स ऑफ हार्ड वर्ड्स, ठीक है। इसके आगे का लेसन हम कल देखेंगे। लेसन इज नॉट सो बिग, वी विल एंड इट सून। अप टू दैट, बाय बाय।